हमारा गीता का 9वां अध्याय चल रहा है। तो हमने पिछली बार ऑल दो 26 पे खत्म किया था, थोड़ा सा 26 का लिया था, पर आज हम 26वें से ही शुरू करेंगे। 26वां श्लोक। तो 26, 27, 28 तीन श्लोक हम लोग इकट्ठे लेंगे। और चाहे आप लोग आज पहली बार सेशन में आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये कुछ बहुत अलग होगा। शुरू से लेके आखिर तक भगवान कृष्ण अर्जुन को एक ही ज्ञान दे रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं पढ़ देती हूँ 26, 27, 28। वो कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे पूजन में पत्र, पुष्प, फल इत्यादि जो कुछ कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प, फल आदि मैं ही ग्रहण करता हूं। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्म आचरण तप करता है, वह सब मुझे ही अर्पण कर। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुआ मन वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। तो अगर हम देखें इन श्लोकों में, भगवान कृष्ण अर्जुन को मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं कि तो कैसे कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है। जो हम सबका सवाल होता है कि हम कैसे अपने कर्म बंधनों से मुक्त। तो यहाँ पे जो हमें समझाया गया है, पहले थोड़ा सा हम एक बेसिक्स चीज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोग बोलते हैं ना कि हम भगवान को कुछ चढ़ाएं। जब हम पूजा भी करते हैं तो हमें क्या रहता है कि हम ये प्रसाद चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। या फिर एक होता है, हम बोलते हैं हमारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो भगवान हम तुमको इतने पैसे चढ़ा देंगे, क्या क्या चढ़ाएंगे। यहाँ पे अगर हम जब कृष्ण बात कर रहे हैं, हमें एक बात समझनी है कि हम भगवान को कैसे कुछ चढ़ा सकते हैं। क्या कुछ भी यहाँ पर ऐसा है जो उसका नहीं है ऑलरेडी। जब आप बोलते हो कि मैं जाके भगवान को फूल चढ़ा दूं, आप क्या कर रहे हो? आप एक पौधे से फूल तोड़ रहे हो जो पौधे पे लगे हुए हैं, और जाके आप एक मूर्ति के आगे रख रहे हो और आप सोच रहे हो मैंने फूल भगवान को चढ़ा दिए। अरे वो फूल तो ऑलरेडी भगवान को ही चढ़े हुए थे। जब पौधा भी लगा हुआ है, क्या वो फूल भगवान को नहीं चढ़ा हुआ ऑलरेडी? वो जो आप पत्ते तोड़ के भगवान की मूर्ति के आगे रख रहे हो, क्या वो उसी के नहीं चढ़े हुए? आप जो बोल रहे हो मैं प्रसाद बनाऊंगा, तुम्हारे अंदर ये स्किल आना वो प्रसाद बनाने का, या खरीदना उसका पैसा आना, या तुम जो पैसे चढ़ा रहे हो वो कहाँ से आया है? उसी का तो दिया हुआ है। इस संसार में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो उसकी दी हुई नहीं है। क्या आप सोच सकते हो कोई ऐसी चीज जो उसकी दी हुई नहीं है? तो तुम इसको कैसे कुछ चढ़ा सकते हो? तुम चढ़ाने वाले होते ही कौन? यहाँ पे वो बोलते हैं कैसे तुम कुछ भी चढ़ा सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें है कि तुम कुछ चढ़ाओ। ये हम थोड़ा गहराई में जाके समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि तुम मुझे ये चढ़ाओ, हम उसको भी समझेंगे। अब यहाँ पर जैसे ओशो ने एक्सप्लेन किया है, एक चीज वो बोलते हैं कि चाहे सब कुछ भगवान का दिया है, लेकिन एक चीज है जो भगवान की दी हुई नहीं है। क्या आप कोई सोच सकते हो क्या चीज है? देर इज ओनली वन थिंग जो भगवान ने नहीं दी है, और आप उसको चढ़ा सकते हो। और वही चीज चढ़ानी है, बस उसी से फायदा होगा और किसी चीज से नहीं। कैन एनीबडी गेस? यस, वेरी गुड। अहंकार। शायद आप लोगों में से भी किसी को आ गया होगा। अहंकार। और अहंकार का कैसे क्या बन जाता है? कर्ता भाव, कि मैं करने वाला हूं। अगर तुम फूल भी तोड़ के चढ़ाते हो, तुम बोलते हो ना मैंने फूल चढ़ाए, मैंने प्रसाद चढ़ाए, मैंने ये किया। ये जो अहंकार है, ये जो कर्ता भाव है, ये परमात्मा ने तुम्हें नहीं दिया है। ये मनुष्य का खुद बनाया हुआ है कि मैं करता हूं, और मैं जो करता हूं ये अहंकार है। सिर्फ वो चढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है हमारे लिए? अब उसको चढ़ाते कैसे हैं? हमें तो चढ़ाना भी नहीं आता। मैं कैसे अपने कर्ता भाव को चढ़ा दूं? कैसे चढ़ाऊं? क्या करूं? फिर आएगा टेक्निक। व्हाट इज द टेक्निक? मुझे बताओ कि मैं कैसे चढ़ाऊं। नहीं आता चढ़ाना, है ना। इससे पहले कि मैं टेक्निक भी आगे की बात करते हैं, वही टेक्निक है जो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कभी कभी वो कहते हैं लोग सोचेंगे कि मैं अपनी गर्दन काट के चढ़ा दूं, है ना। होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं मैं ना अपनी जान भी दे सकता हूँ, मैं अपना
शरीर दे सकता हूँ। वो कहते हैं तुम अगर, और कुछ लोगों ने ऐसा किया भी है कि अपनी गर्दन ही काट दी मंदिर में जाके, कि मैंने अपनी गर्दन काट दी। कहते तुमने गर्दन तो काट दी, वो किसकी कटी गर्दन? शरीर की। लेकिन वहां पर भी तुम्हारा अहंकार पोषित हो गया कि मैंने अपनी गर्दन काट के चढ़ा दी। और एक होता है अहंकार बाहर का, और एक होता है सूक्ष्म अहंकार, द सटल ईगो, और या उसको बोलते हैं सात्विक अहंकार, कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं बहुत पूजा करता हूँ, मैं बहुत मंदिर जाता हूँ। आपने देखा कई लोगों को कितनी इस चीज का होता है, हम हर महीने वैष्णो देवी जाते हैं, 20 साल हो गए, हमारा एक भी ऐसा नहीं हुआ कि हम वैष्णो देवी ना गए हों। ये आप सोच रहे हो आप बहुत बड़े भक्त हो, लेकिन आप यहाँ पे भी क्या कर रहे हो? अहंकार पोषित कर रहे हो। आपको ईगो स्ट्रांग हो गई है, मैं इतना वैष्णो देवी जाता हूँ। आपके दिमाग में होगा, अच्छा तुम कभी वैष्णो देवी नहीं गए, तुम तो नीचे कोटि के हो, मैं ऊंची कोटि का। तो ये जो सूक्ष्म अहंकार है ये और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि तुम अब कैसे चढ़ाओगे? सात्विक अहंकार तो सबसे ज्यादा जहरीला है, क्योंकि अगर बाहर का अहंकार होगा फिर भी तुम उससे छूटना चाहोगे, सात्विक अहंकार से तो तुम छूटना भी नहीं चाहोगे। तो देखो अभी फिर से हम ये श्लोक पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि तुम पत्र पुष्प फल इत्यादि प्रेम से मुझे अर्पण अगर करते हो तो मैं उसे लेता हूं। ठीक है। अब यहाँ पे बात हुई कि अहंकार चढ़ाना है, लेकिन वो हमें नहीं पता। वो कहते हैं तुम किस कैटेगरी में हो। अब ये जो है ना पत्र पुष्प और फल, ये सिर्फ सिंबॉलिक हैं जो हम भगवान को चढ़ाने जाते हैं। ये होता है कि मैं कितना खिला हूं। देखो जब पौधा खिलता है तो पहले क्या आते हैं उसके अंदर पत्ते, पत्तों के बाद आता है फूल, और फूल के बाद आता है फल। ठीक है। जब पत्ते चढ़ा रहे हैं तो वो सिंबल है कि अभी मेरी इतनी ही ग्रोथ हुई है, मैं इतना ही जानता हूं, मेरे पास इतना ही है, तो मैं एज अ पत्ता ही आपको चढ़ा देता हूँ। मैं अभी पत्ता हूं अपनी उसमें, तो मैं अपने आप को पत्ता चढ़ा देता हूँ। जब मैं फूल बन गया हूं तो मैं एज अ फूल चढ़ा देता हूँ, और मैं फल बन गया तो मैं एज अ फल चढ़ा देता हूँ। अब इसको और समझते हैं इसका क्या मतलब। एक बार एक लेडी आई और उसने बोला संत को कि मैं पहले बहुत पूजा पाठ करती थी और मुझे भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम था, लेकिन जब से मेरा बच्चा हुआ है मेरा पूरा ध्यान इस बच्चे में ही रहता है, मेरी पूजा ना पूरी समाप्त हो गई है। पूरा ध्यान मुझे सिर्फ बच्चे का ख्याल रहता है, मैं मंदिर में बैठती हूँ तो भी मुझे बच्चा ख्याल आ रहा है, तो मेरी सारा मंत्र जाप, मेरा इतना ध्यान लगता था, सब बर्बाद हो गया है, अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने क्या बोला कि तुम अभी पूजा पाठ को छोड़ दो, भूल जाओ, अब तुम उस बच्चे को ही भगवान बना लो। जो तुम पहले कृष्ण की पूजा कर रही थी, अब तुम बच्चे को ही कृष्ण देखो, बच्चे में कृष्ण देखो। तुम ये देखो कि तुम्हारा ध्यान वहां पे है, तुम उसके लिए जो भी कर रही हो ये मत सोचो कि मैं बच्चे के लिए कर रही हूँ। तुमको लगना चाहिए ये भगवान कृष्ण है और मैं इनके लिए कर रही हूँ। तो तुम अपने फोकस को शिफ्ट कर दो। और उस लेडी ने कुछ 2 हफ्ते ऐसा किया, और उसके बाद वो आई बड़ी खुश, उसने बोला हाँ अब तो बहुत अच्छे से हो रहा है, मतलब मेरा पूरा चेंज ही हो गया, अब उसको बच्चा ही भगवान नजर आ रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम जो भी कार्य करते हो, देखो वो अर्जुन को भी क्या बता रहे हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारी जॉब बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेट अस से तुम्हारा पूरा ध्यान अपनी जॉब में रहता है, तो जॉब को ही तुम भगवान मान लो। तुम वहां पे जितने लोग काम करने वाले हैं उनको ही तुम भगवान मान के चलो। इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हारी दृष्टि बदलना, तुम्हारा अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन, तुम्हारा म्यूटेशन, नॉट कि बाहर तुम किसको पूज रहे हो। तो इसीलिए वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम जो भी कार्य करते हो तुम उसमें मुझे अर्पण करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी खाना खाने बैठू तो बोल रही हूँ कि भगवान को अर्पण। जो भी, अगर सपोज मैं खाना खा रही हूँ, खाना कौन खा रहा है? ये शरीर खा रहा है, ये शरीर ही भगवान है। मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ वो ही भगवान है। मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, मैं उसको ये मत देखूं कि ये मेरा बच्चा है, वो ही भगवान हो जाए। मैं अपने बॉस के लिए कुछ कर रही हूँ, लेट माई बॉस बिकम माई गॉड। वो कह रहे हैं तुम सब कुछ मुझे ही अर्पण करो, मुझे ही देखो, फिर क्या होगा? तब तुम जो है मेरे में ही आ पाओगे, तभी आ पाओगे। दैट इज द टेक्निक दैट ही इज गिवन ओवर। यू स्टार्ट सीइंग हिम इन एवरीथिंग। वो कहते हैं कि अगर तुम कर्म को छोड़ोगे तो कर्म छोड़ने से कुछ नहीं होगा। कई बार लोग सोचते हैं हम कर्म करना छोड़ दें या हम अच्छे कर्म करें बुरे कर्म ना करें। वो कहते हैं कर्म की बात ही नहीं है, तुम्हें कर्ता भाव ही छोड़ना पड़ेगा। और कर्ता भाव तुम्हारा तभी छूटेगा
जब हर चीज में तुम्हें मैं ही नजर आऊं, आई विल बी द वन दैट यू विल सी। अब हमने पिछली बार एक अच्छा आदमी और बुरा आदमी की भी बात की थी, तो हम इसको थोड़ा ना और समझ लेते हैं, अच्छा और बुरा आदमी को, फिर हमें आगे के श्लोक भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। देखो, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ अभी, अच्छा आदमी बुरा आदमी, ठीक है। अब अगर हम देखें, ये जो हमारे अच्छे बुरे आदमी की जो कॉन्सेप्ट है, ये किसका दिया हुआ है? ये समाज का दिया हुआ है। कि समाज चाहता है कि आपका आचरण बाहर से बहुत अच्छा रहे, आप अच्छे काम करो, आप अच्छे से बिहेव करो, आप अच्छे लॉज फॉलो करो। तो समाज का जो पूरा फोकस है वो किस पे है? नीति पे, लॉज पे। नीति क्या है? लॉज। और समाज कहता है कि जब तक तुम लॉज फॉलो नहीं करोगे, नीति फॉलो नहीं करोगे, अच्छे आदमी नहीं बनोगे, तुम धार्मिक नहीं हो सकते। लेकिन एक्चुअली बात बिल्कुल उल्टी है, कि जब तक तुम धार्मिक नहीं होगे तब तक तुम अच्छे आदमी हो ही नहीं सकते। क्योंकि बाहर से ओढ़ा हुआ अच्छापन कोई अच्छापन नहीं होता। इट इज नॉट गोइंग टू ट्रांसफॉर्म यू एट ऑल। नीति और धर्म में बहुत फर्क है। नीति जो है बहुत लिमिटेड है। नीति मतलब लॉज, कि हम जब भी एक सोसाइटी में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, एक फैमिली में भी रहते हैं, तो हमें सबके बारे में सोच के कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती है। और जो लॉज होते हैं वो हमेशा कलेक्टिव में होते हैं, एक समाज के लिए होते हैं, कम्युनिटी के लिए। लेकिन जो धर्म होता है, धर्म कभी कलेक्टिव नहीं होता, पहले तो ये समझ। एक समाज को सबके ऊपर लॉज को लगाया जा सकता है, लेकिन धर्म इज इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल अपना ट्रांसफॉर्मेशन खुद ही, क्योंकि उसको करना पड़ेगा, समाज नहीं करा सकता। तो धर्म इज इंडिविजुअलिस्टिक। और जब आप धार्मिक हो जाते हो एज एन इंडिविजुअल, देन इन रियलिटी यू आर एक्चुअली फॉलोइंग द लॉज। तभी आप सच में अच्छे आदमी बनते हो। इसका ना इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जिसको हम बोलते हैं कि बुरा आदमी। ठीक है, बुरा आदमी कौन है? लेट अस से मेरी किसी से लड़ाई होती है और कोई मुझे गुस्सा करता है और मैं उसको वापस गुस्सा कर देती हूँ और जोर से बोल देती हूँ, तो मुझे क्या बोला जाएगा? कि मैं बुरी हो गई क्योंकि मैंने उसको गुस्सा कर दिया। दूसरा पोजीशन ये है कि मैंने गुस्सा नहीं किया और मैं चुप रही। हमने कल भी इस बारे में बात की। और मैं चुप रही और मैंने, तो लोग बोलेंगे देखो कितनी अच्छी है, ये तो शांत रही, इतना किसी ने गुस्सा किया था, ये तो चुप रही। लेकिन अब क्या होगा? वो जो गुस्सा मेरे अंदर गया है, गुस्सा मेरे अंदर है, और ज्यादातर मैं अच्छी क्यों बनी रही? क्योंकि शायद वो मेरा बॉस था, शायद वो बड़ा आदमी था, मुझे था कि मैं इसको गुस्सा करूंगी तो मेरा कुछ फायदा होने वाला है नहीं। मोस्टली मैंने डर के कारण उसको गुस्सा नहीं किया। चांसेस ज्यादा यही है कि भय के कारण मैंने उससे लड़ाई नहीं की। तो अब क्या होगा? आप देखो, वो गुस्सा मेरा कहीं ना कहीं और निकलेगा। सपोज वो मेरा बॉस है, तो कहाँ होगा? मैं घर आके अपने बच्चों को डांटू, या फिर मैं अपने मेड को आके डांटू, वो कहीं तो निकलेगा वो चीज। तो लग रहा है एक नजर में कि मैं अच्छा आदमी हूं, लेकिन मैं अच्छा आदमी हूं नहीं। वो सिर्फ बुराई मेरे अंदर दब गई है। और जो बुरा आदमी होता है उसके अंदर अच्छाई दबी हुई होती है। आप देखो, जो बाहर से बुरा है उसको ये पता होता है कि मैं ये बुरा कर रहा हूं, तो वो अच्छा होना चाहता है। इनफैक्ट एक, पता है, साइकोलॉजी में ये चीज फाइंड आउट हुई कि जो लोग बहुत अच्छे होते हैं बाहर से, उनके जो ड्रीम्स होते हैं वो बड़े नेगेटिव होते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव ड्रीम्स। अगर आपके ड्रीम्स में वायलेंस है, नेगेटिविटी है, इसका मतलब है कि आप बाहर से सिर्फ अच्छे बन रहे हो, लेकिन आपके अंदर बैलेंस तो होना ही है ना। एवरीथिंग नीड्स टू बी बैलेंस, तो वो आपके ड्रीम्स में आने वाला है। ये मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। और जो बुरे आदमी होते हैं, स्ट्रेंजली उनके ड्रीम्स में वो बड़े अच्छे काम करते हैं। तो अच्छाई और बुराई का एक बैलेंस हो रहा है। वो कहते हैं धर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बाहर से अच्छे हो या बाहर से बुरे। दैट इज इमेटीरियल। योर आचरण, योर बिहेवियर हैज नो मीनिंग एट ऑल। जब तक तुम अंदर से नहीं बदलते, जब तक तुम धार्मिक नहीं होते, तो तुम्हारे आचरण में कोई भी मीनिंग नहीं। कहते हैं कि कभी कभी आपको लगेगा कि कोई बहुत अच्छा आदमी है, मतलब देख के या जो भी आप सुनोगे, लेकिन आप कभी किसी के पास बैठोगे और अगर आप थोड़े से भी सेंसिटिव हो, तो आपको वहां से रिपल्सिव फीलिंग आएगी, या आपका मन करेगा कि वहां से उठ जाओ, या मुझे यहाँ पर नहीं जाना, इसके पास नहीं जाना। दिस शोज कि अंदर क्या चल रहा है, बाहर से कुछ भी। और ये होता है, स्पेशली साधक में ये होने लगता है
आपकी सेंसिटिविटी आपको हो जाता है, कुछ लोग आपको नहीं मन करता, आपको उनके घर जाने का नहीं करेगा, पास में बैठने का। दैट शोज व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड। ऐसे ही आप किसी के पास बैठोगे और आपको लगेगा आप बेटर फील कर रहे हो, यू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ। सो दीज आर व्हाट साइंस व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड। सो दैट इनसाइड एंड आउटसाइड, समझ रहे हो ये चीज? अंदर जो अच्छाई, जो अंदर की अच्छाई है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, तुम जो भी कर्म करो, चाहे तुम पत्र चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, तुम जो भी कुछ खाओ, तुम जो भी कुछ हवन करो, दान करो, सब कुछ मुझे ही अर्पण करो। अगर तुम मुझे ही देखोगे, और मुझे में यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे कृष्ण का मतलब एक कृष्ण फॉर्म से है जो यशोदा और नंद के बेटे हैं, इसकी बात नहीं है, बात तो यहाँ पे एब्सोल्यूट की हो रही है। लेकिन फिर भी शुरू में अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेटी का भी है, आपको ज्यादा, जैसे जो लोग भक्त उसमें रहते हैं कि आपको कोई डेटी से ज्यादा है, आपको देवी से है, दुर्गा से है, या हनुमान जी से है, तो आप उनको उसमें देखो। जो भी आपकी डेटी है आप उसमें देखो और उन्हीं के लिए सब कुछ करो। और ये आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। हम हमेशा बोलते हैं हर चीज एक्सपेरिमेंट करो। तो अगला एक हफ्ता जो भी आपको पसंद है, जो भी काम कर रहे हो, जिसके लिए भी कर रहे हो, उसमें आप सिर्फ परमात्मा को देखो, उस परम सत्ता को देखो। ठीक है ना? और वो कहते हैं ये करते करते भी एक दिन तुम्हारे कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। अगर तुम मुझे अर्पित हो जाते हो, अगर तुम प्रेम से ये सब करते हो, तो तुम मेरे साथ ही एक हो जाओ, और कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि सारी प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है सारी अहंकार, कि मैं हूं करने वाला हूं। और जो अहंकार है ना, ये एक सूडो सेंटर है। असल में ईगो होती ही नहीं है। आपको पता है रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई इवॉल्व कर जाता है तो रियलाइज होता है कि मैं जो होता है मैं है ही नहीं। द इंडिविजुअल डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज जस्ट एन आइडिया इन द माइंड दैट देयर इज एन इंडिविजुअल। जब वो इंडिविजुअल नहीं रह जाता तो क्या रह जाता है? परमात्मा ही रह जाता है। और यहाँ पर जो भी चीजें बताई जा रही हैं, दे आर ओनली टेक्निक्स एंड टूल्स, सो यू कैन रेज योर सेल्फ, सो यू कैन इवॉल्व एंड रीच दैट परमात्मा। अब हम करते हैं आगे 29, 30 और 31 श्लोक। यहाँ पे एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज बोली गई है जो कृष्ण बोलते हैं, जो अच्छे लोगों को बहुत बुरी लगेगी और बुरे लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो चलो पढ़ते हैं इसको। वो कहते हैं, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूं, ना मेरा कोई अप्रिय है, ना मेरा कोई प्रिय है, परंतु जो मुझे प्रेम से भजते हैं वो मुझ में और मैं उनमें प्रकट। ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है, लेकिन जो मुझे प्रेम से भजते हैं उनमें मैं और मैं उनमें प्रकट हूं। यदि कोई अतिशय दुराचारी, अतिशय दुराचारी मतलब बहुत बुरा आदमी, अगर कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मुझे निरंतर भजता है, वो साधु मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। कह रहे जितना भी दुराचारी हो, लेकिन अगर वो मुझे भज रहा है तो वो साधु है। इसको हम समझेंगे, बहुत प्यारा श्लोक है ये वाला। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हमने अभी अच्छे और बुरे आदमी की बात की, ठीक है? अब यहाँ पे आचरण उन्होंने बोला कि महत्वपूर्ण है ही नहीं। आचरण और बिहेवियर आर नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। आपका अंतर, आपके अंतर में क्या है, वॉट इज योर इंटेंशन, हाउ आर यू इनसाइड, दैट इज वॉट दैट मैटर्स। ओके? सदाचरण के बिना भी परमात्मा उपलब्ध हो सकता है। सदाचरण मतलब अच्छा आचरण, मतलब गुड बिहेवियर। इवन दो योर बिहेवियर मे नॉट बी गुड एट ऑल, लेकिन फिर भी तुम मुझे पहुंच सकते हो। और ऐसा भी पॉसिबल है, जो आगे यहाँ पे वो बताएंगे, कि कोई जो बुरा आचरण वाला है, हो सकता है वो मेरे पास जल्दी पहुंच जाए और अच्छे आचरण वाला पीछे रह जाए। यू नो, अच्छा वाला सोचता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, तो मेरे को परमात्मा जल्दी मिलना चाहिए, मैंने इतने सारे पुण्य किए हैं, मैंने लोगों का भला किया है, मैंने किसी को बुरा नहीं बोला। वो कह रहे हैं नहीं,
दैट इज नॉट द क्राइटेरिया, डोंट फॉलो दैट क्राइटेरिया, आचरण का क्राइटेरिया मत करो। वो कहते हैं सदाचरण से कोई परमात्मा को उपलब्ध होता हो ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। हाँ, परमात्मा को जो उपलब्ध हो जाता है वो जरूर सदाचरण को उपलब्ध हो जाता है। आर यू गेटिंग दिस? सदाचरण से परमात्मा नहीं उपलब्ध होता, लेकिन परमात्मा जिसको उपलब्ध हो जाएगा वो सदाचरण में स्थित हो जाएगा, उसका बिहेवियर अपने आप अच्छा हो जाएगा। सो इट हैज टू बी डन द अदर थिंग। अब नाउ इट इज, आर यू पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स और आर यू पुटिंग द हॉर्स बिफोर द कार्ट, है ना? अब कार्ट और हॉर्स यहाँ पे क्या है? बैल, घोड़ा और गाड़ी में। देखो, घोड़े को आगे होना चाहिए ना, गाड़ी को उसके पीछे होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी को आगे कर देते हैं, घोड़े को पीछे कर देते हैं। गाड़ी को आगे का क्या मतलब है? हमारा पूरा फोकस बिहेवियर पे होता है। वो कह रहे हैं हमने बिहेवियर को आगे रखा है, बिहेवियर को इंपॉर्टेंस दी है समाज में, और अंदर हमारे अंदर क्या चल रहा है उस चीज को हमने इंपॉर्टेंस दी ही नहीं, इसीलिए सारी गड़बड़ है। सो यू हैव टू लर्न, पहले धर्म को जानो, वो फिर तुम्हारा आचरण अपने आप सही हो जाए। इनफैक्ट जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, जो कभी क्रोध नहीं करते, उनकी भी एक प्रॉब्लम ये होती है, उनमें क्रोध इतना ज्यादा होता है कि उनको पता है कि अगर मैंने क्रोध किया तो मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे आसपास लोग भी बर्बाद हो जाएंगे, मेरे सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, इतना गुस्सा है। और ये साइकोलॉजिकल चीज यहाँ पे बताई जा रही है। देखो, जो कम क्रोधी है ना, वो थोड़ा सा अपना गुस्सा करके ऐसे ही निकाल लेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ज्यादा क्रोधी है उसको तो अपने क्रोध को दबा के ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा आग है कि वो बाहर आ जाएगी। तो इसलिए जस्ट कि कोई क्रोध नहीं करता तो आप ये मत समझ लो कि उसमें क्रोध नहीं है, डोंट थिंक दैट, ठीक है? वो कह रहे हैं आचरण से दूसरों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन खुद को कभी नहीं दिया जा सकता। तुम दूसरों को दिखा सकते हो तुम बहुत अच्छे हैं, तुम भी अपनी एक सेल्फ इमेज बना सकते हो तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन एक्चुअली में तुम स्वयं को धोखा ही दे रहे हो। और एक और रीजन है, जो बिहेवियर होता है, बिहेवियर को सही करना बहुत आसान होता है, दैट इज द इजीएस्ट थिंग, इजंट इट? अंदर से अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल है, बट बिहेवियर को करेक्ट करना बहुत आसान। और हमारी कंडीशनिंग में हम ऐसा नहीं होता, हम भी बच्चों को ये सिखाते हैं, अच्छा देखो तुमने उसको मारा, कोई बात नहीं है, छोड़ो, सॉरी बोलो, खत्म करो, प्यार से बात करो। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई है वहां पे, सिर्फ आपने बच्चे को सिखा दिया है कि यहाँ पे जो भी हुआ है तुमको सॉरी बोलना है, और तुमको बस यहाँ पे वो करना है, उससे अच्छे से बात करो, तुम उसको नहीं मारोगे, तुम उसको गाली नहीं दोगे, तुम ये नहीं करोगे। लेकिन क्या चल रहा है, क्यों वो गुस्सा हो रहा है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है, आप सिर्फ बाहर से पोछा लगा रहे हैं, दैट्स ऑल दैट यू आर। ये हम बचपन से ऐसा ही सिखाते हैं। यहाँ पे ना ओशो एक बड़ी मजेदार बात बोलते हैं, वो कहते हैं जो नैतिक लोग होते हैं ना ज्यादा, अगर आप उनका झुंड बना दो, ग्रुप, तो वो अनैतिक हो जाते हैं। और जो अनैतिक होते हैं अगर आप उनको क्राउड में डाल दो तो वो बड़े नैतिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी चोर, डाकू, टेररिस्ट होते हैं, उनकी आपस में दे आर वेरी स्ट्रांग विद ईच अदर एंड दे विल नॉट ब्रेक देयर लॉज। सपोज एक चोरों का संगठन है, वो आपस में कभी एक दूसरे से चोरी नहीं करेंगे, क्यों? उनको पता है कि बाहर तो समाज से तो लड़ ही रहे हैं, चोरी हो रही है, आपस में दे विल हैव अ वेरी स्ट्रांग कमिटमेंट टू ईच अदर, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ये नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग बाहर से नैतिक हैं, जो समाज में नैतिक हैं, वो आपस में जरूर एक दूसरे के साथ करें। ये होता है, अंदर से ये चलता है, ये सोचने वाली बात है, इस पे ध्यान दें। देखो, वो कहते हैं समाज को नैतिकता की व्यवस्था जारी रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि आदमी बहुत अज्ञानी है ना? हम ये नहीं बोल सकते कि अब हम बिहेवियर को चेंज ना करें, समाज की ये मजबूरी है कि उसको फोकस बिहेवियर पे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अंदर की बात तो चेंज करानी बहुत मुश्किल है, वो इंडिविजुअलिस्टिक थिंग है। तो अब क्या होगा, फोकस होगा एटलीस्ट तुम बाहर से ही ठीक रहो। ये समाज की मजबूरी है कि वो आचरण पर ही ध्यान देगा, नैतिकता पे ध्यान देगा। और समाज यह भी जोर देता है कि जब तक कोई नैतिक नहीं होगा तब तक वह धार्मिक नहीं हो सकता। और वो कहते हैं ये बताना समाज में जरूरी है कि तुम नैतिक, हम बोलते हैं ना, पहले अच्छे आदमी बनो, उसके बाद तुम धार्मिक होगे, उसके बाद तुम चलोगे। तुम चोरी चकारी कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, तो तुम भगवान के पास कैसे जाओगे?
पर वो कह रहे हैं एक्चुअली में ये ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। एक चोर चकार डाकू टेररिस्ट भी परमात्मा को पा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि पहले वो सुधरे और लॉज में आए और लॉज फॉलो करे समाज के, फिर वहां से होके रास्ता जाता है। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। परमात्मा का रास्ता सोसाइटी के लॉज से होकर नहीं जाता, बिल्कुल ऐसा नहीं। देखो लॉज ज्यादातर लोग क्यों फॉलो करते हैं? भय के कारण। और वो कहते हैं उस नीति का कोई फायदा नहीं जो थोपी गई हो। और थोपी कैसे जाती है? या तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, इफ यू आर अ गुड बॉय यू विल गेट अ चॉकलेट, इफ यू विल नॉट से बैड थिंग्स यू विल गेट दिस, राइट? और इफ यू से बैड थिंग्स आई एम गोइंग टू स्पैंक यू। सो व्हाट आर वी डूइंग? हम कैसे लॉज सिखा रहे हैं, हम कैसे सही आचरण सिखा रहे हैं? या तो रिवॉर्ड देकर या पनिशमेंट का फियर दिखा। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, दीज आर द टू मोटिवेटर्स जिससे हम कर रहे हैं। दैट इज हाउ पीपल फॉलो द लॉज, इजंट इट? अब यहाँ पे एक बात हमें समझनी बहुत जरूरी है कि फॉर मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी, ओके, जो हम बात कर रहे थे ना, जो वैसे भी जो नीचे 3-2 वाले रंग्स में रहते हैं, उनके लिए दैट इज व्हाट इज गोइंग टू वर्क। जो हम यहाँ पर गीता में समझ रहे हैं, ये किनके लिए बात है? जो ऊपर चलना चाहते। तो हम समाज में ये बात नहीं बता सकते। दिस इज ओनली फॉर द स्पिरिचुअल सीकर, दिस इज ओनली फॉर द साधक्स हु वांट टू इवॉल्व। कि इवन द वंस हु आर वेरी बैड, दे कैन स्टिल फाइंड गॉड। वो भी अल्टीमेट तक पहुंच सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको अच्छा होना होगा। और यहाँ पे वो बताते हैं, कृष्ण ने इस सूत्र में क्या बोला है। यहाँ पे हमें एक की मिल रही है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की वी आर गेटिंग हियर, लिसन टू दिस। कृष्ण ने इस सूत्र में कहा है कुछ जो समझने जैसा है। अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा निरंतर भजन करता है, वह साधु मानने योग्य है। वाय? क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर? जो असाधु को भी साधु मान रहा है, वो क्या है? दैट इज द संकल्प, दृढ़ निश्चय। अनन्य भाव से मतलब हु इज नाउ टोटली फोकस्ड ओनली ऑन मी। जैसे हमने अभी क्या बात की कि आप जो भी कार्य करो, अगर आप कुछ ये भी कर रहे हो, मतलब अपने बच्चे का कर रहे हो, ऑफिस का कर रहे हो, आप सोचो कि वही है, भगवान के लिए ही कर रहे हो, भगवान के अलावा आप किसी के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। अगर एक चोर भी वही करता है, उसमें भी वो भगवान को देखने लग जाता है, उसका भगवान वो हो जाता है, तो इट इज पॉसिबल। और इसके हमारे सबसे अच्छे एग्जाम्पल है वाल्मीकि, जो कि चोर डाकू लुटेरे थे। और फिर उन्होंने क्या किया? और उनको बोला गया था राम राम बोलना है, और वो भी मरा मरा बोल रहे थे। लेकिन इतने दृढ़ संकल्प से बोल रहे थे, इतने ज्यादा फोकस्ड मैनर में बोल रहे थे, और उनके लिए कुछ बचा नहीं था। इसलिए वो क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो डाकू से संत हो गए। यही हमारे अंगुलीमाल का भी हो। वो कहते हैं कभी कभी जो दुराचारी होता है, जितना ज्यादा विल पावर दुराचारी में होती है ना, वो सदाचारी में नहीं होती। आपने देखा है जो क्रिमिनल्स होते हैं, हम किन की बात करते हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस होती है, उनका जो फोकस होता है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होते हैं, वो कहीं ज्यादा बेटर होते हैं जो बाकी लोग समाज में रह रहे हैं उनसे। जैसे हम बोलते हैं कि रावण में बहुत गुण थे। अब देखो रावण ने इतनी साधनाएं की हुई थी, इतनी भक्ति की हुई थी, क्योंकि जिस फोकस से रावण ने जो पूजा की है, वैसे तो असुर है वो, उससे योनि से नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, छोड़ देगा, उसका निश्चय बहुत जल्दी टूट जाता है। आपने सोचा मैं सुबह उठ के 1 घंटा मेडिटेशन करूंगा, आज जल्दी उठ के, सुबह नींद आ रही है, अरे छोड़ो कल करेंगे, आपका निश्चय, आपका संकल्प तो वहीं पे समाप्त हो, आप नहीं करते। लेकिन वहां पे चाहे वो गलत चीजों के लिए कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? उसके अंदर संकल्प है। और जिस दिन वो संकल्प शिफ्ट हो जाएगा, अभी कहाँ जा रहा है? वो नेगेटिव चीजों में जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो संकल्प शिफ्ट होगा, वो बहुत जल्दी प्रगति करेगा। और यहाँ पे ओशो ने एक एग्जाम्पल दिया है जो सबको बहुत स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन आप लोग समझ पाओगे। वो कहते हैं हिटलर जैसा आदमी, हिटलर को हम दुराचारियों में सबसे ज्यादा दुराचारी मानते हैं, उसने इतने लोगों को मार दिया, करेक्ट?
वो कहते हैं कभी भी सोचो एक आदमी, उसकी संकल्प शक्ति कि वो इतने लोगों को अफेक्ट कर पाया नेगेटिविटी के लिए, मारने के लिए। जिस दिन हिटलर जैसे आदमी का शिफ्ट हो जाएगा चेंज, जितने लोगों को उसने नर्क में डाला है ना, वो उतने ही लोगों को ऊपर भी लेके जाएगा। क्योंकि वहां पे क्या है, संकल्प शक्ति बहुत स्ट्रांग है। हर चीज में आपका संकल्प बहुत मैटर करता है। तो अगर कभी हो सकता है वही हिटलर, जैसे हम बोलते हैं कि बैलेंस होता है कभी, क्योंकि ऑलरेडी संकल्प शक्ति उसके अंदर बहुत ज्यादा है, वही चीज कभी पॉजिटिव उसमें अगर आ जाएगी तो वो कुछ और ही कर जाएगा, उस दिन वो बुद्ध जैसा काम कर जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, डिफरेंस क्या है, सदाचार या दुराचार इज नॉट इंपॉर्टेंट। फिर से समझ लो, आचरण इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपका संकल्प और आपका दृढ़ निश्चय कितना है, ये आपके लिए डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है ना। और हम एक और चीज, हाँ, इंटेंशन, संकल्प, यस, योर विल पावर, दैट इज व्हाट दैट मैटर्स। और जैसे हम लोग अभी कल ही, जैसे पिंकी ने एक सवाल पूछा था ना कि हमने सोचा है लेकिन हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, तो ये था, इस पे नहीं जाना कि हो नहीं रहा है। जब आपने संकल्प ले लिया तो आपको ये चिंता करना ही नहीं है कि होगा नहीं होगा, कब होगा। अब तो बस यही करना, हो या ना हो, आज हो, एक जन्म में हो, 10 जन्म में हो, मुझे अब चिंता रही ही नहीं। दिस इज वॉट आई एम गोइंग, दैट इज द संकल्प दैट रावण हैड, दीज आर द, दिस इज द संकल्प दैट हिटलर हैड, दीज आर द संकल्प जो हम देखेंगे कि नेगेटिव करने वाले लोगों में कहीं ज्यादा होता है। और एक और चीज हो जाती है, पता है क्या होता है, जो भी बाहर से नेगेटिव है ना, उसको अंदर से संकल्प शक्ति अपनी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि उसे बहुत लोगों से लड़ना होता है। और जो अपने आप को अच्छा मानता है ना, वो सोचता है मैं तो अच्छा हूं, मुझे क्या जरूरत है, होगा तो होगा, अपने आप हो जाएगा। मतलब वो थोड़ा ढिल पिला सा होता है। अच्छे लोग ज्यादा ढीले होते हैं, और स्पिरिचुअल सीकर्स तो बहुत ही ढीले हो जाते हैं। स्पिरिचुअल सीकर्स को लगता है अरे हम तो स्पिरिचुअल हैं, हम क्यों किसी से बात करेंगे, हम क्यों ऑर्गेनाइज होंगे, हमें क्या करना है, हम तो बैठे हैं। ये आप चीज नोटिस करना, स्पिरिचुअल सीकर्स, या हमें किसी ने कुछ बोल दिया, हम तो बेचारे, हम तो इनोसेंट, अरे नहीं, आपको तो और ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे एज अ स्पिरिचुअल सीकर ऑल्सो योर फोकस इज ऑन द गुड बिहेवियर, कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मैं एक अच्छा आदमी हूं, मैं लड़ नहीं सकता, मैं अपनी बात रख नहीं सकता, कि हम किसी को क्या बताएंगे, कैसे करेंगे, नहीं। ये चीज बहुत बहुत बारीकी है, और इसके बारे में काफी लोग बोलते हैं। अब जैसे जब हम अपने अवतारों को भी देखते हैं, अगर हम देखें, आप देखो, राम जो है, भगवान राम, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, दूसरे हाथ में क्या है, तीर कमान, स्ट्रांग भी है। आई एम ऑल फॉर द गुड, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो मैं लड़ूंगा अभी, वो भी एक संकल्प है। कृष्ण भगवान एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र है, कि अगर गलती होगी तो काट भी दूंगा। यू हैव टू बी सो स्ट्रांग। सो वी जनरली फाइंड दैट पीपल हु आर नेगेटिव, दे आर मच स्ट्रॉन्गर एंड मच बेटर ऑर्गेनाइज, और वो घबराते नहीं है, डरते नहीं है। अच्छा आदमी डरता रहता है, हर समय डरता रहता है। और यही रीजन है, जो अच्छा आदमी डरता रहता है, क्यों, वो अच्छा आदमी भी डर के कारण है, क्यों, इस बात को समझो। अच्छा आदमी क्यों डरता है, क्योंकि वो अच्छा आदमी भी डर के कारण है। जो असली अच्छा आदमी है वो कब आता है, जब धर्म से होकर आता है, जब वो परमात्मा से एक होके आता है, जब वो धर्म को फॉलो करता है। वो जो आपका राइट बिहेवियर आता है, वो जो आपका राइट एक्शन आता है, नॉट कि मुझे कुछ मिलेगा इससे, नॉट कि मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, बट क्योंकि मैं अब अच्छे एक्शन के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता, इसके अलावा मैं कुछ और कर ही नहीं सकता। अब बुद्ध को चाहे कोई उनके ऊपर थूके, चाहे गाली दे, चाहे कोई जो मर्जी उनके बारे में बोले, आपको क्या लगता है, हम लोग बुद्ध को इतना प्रेज करते हैं, जो बुद्ध के टाइम में लोग थे, क्या वो सब सोचते थे कि बुद्ध बुद्ध है? कितने लोग उनके अगेंस्ट बोलते थे। उनके फादर ने बोला अरे अब तो ये सारा तू ड्रामा बंद कर, अब तो वापस आ जा, अब तेरा उतर गया हो तो। उनके फादर ने उनको कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन क्या बुद्ध को फर्क पड़ा? उनको जो करना है वो करेंगे। महावीर को ऐसा एक बार हुआ था, महावीर जब साधना कर रहे थे, मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया था,
तो एक बार मौन साधना कर रहे थे और चुपचाप खड़े थे। एक कोई आदमी आया, उसने देखा ये जंगल में खड़े हुए हैं महावीर, इनको, उसकी भैंसें थी। उसने बोला कि मैं जरा बाहर जा रहा हूं और तुम मेरी भैंसों का ध्यान रखना। अब महावीर मौन साधना में है, उनको पता भी नहीं है, वो अपना चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोले भी नहीं। इसको लगा मैंने तो बोल दिया, वो चला गया। वापस आया तो देखा भैंसें गायब थी। तो अब इनको पूछ रहा है मेरी भैंसें कहाँ गई। अब वो तो चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहा है तूने मेरी भैंसों को पता नहीं क्या कर दिया, और इतना तूने ऊपर से जवाब भी नहीं दे रहा है। ही स्टार्टेड पोकिंग हिम। उनको उसने इतना मारा महावीर को वहां पे कि वो वहां पे खूनम खून हो गए। लेकिन क्योंकि उन्होंने मौन साधना की हुई है, वो चुप है वहां पे, चुप, कुछ नहीं उन्होंने बोला। लेकिन क्या यहाँ पे ये जो है लेकिन क्या उनको, महावीर को एक अंदर से फर्क पड़ रहा है इस बात का कि ये मुझे मार रहा है, कि मुझे जो अच्छा कर्म करना है, मुझे चुप रहना है, या मैं यहाँ खड़ा हूं वो मैं अपनी मर्जी से खड़ा हूं, ना किसी भय से, ना मुझे कुछ मिलेगा इस डर से। तो जो राइट एक्शन आता है वो आपका धार्मिक होकर ही आता है। उससे पहले जो सोसाइटी आपको राइट एक्शन और राइट बिहेवियर सिखाती है, वो किसी काम का नहीं होता। वो सिर्फ आपके समाज के लिए ठीक है, टू लिव एज अ एक्सेप्टेड ह्यूमन बीइंग, उसके लिए बस उतना ही है। उसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं। एक बार क्या हुआ, जो हसन नाम के एक सूफी फकीर थे, जब वो अभी हुए नहीं थे, मतलब जब उनको रियलाइजेशन, आत्मज्ञान हुआ नहीं था, तो ऐसे ही घूमते थे जगह जगह। और एक बार किसी गांव में गए और रात हो गई थी, तो किसी सराय में गए और उन्होंने जाके सराय में बोला कि मुझे कमरा चाहिए। तो सराय वाले ने बोला कि आप तो मुझे बहुत नए नजर आ रहे हैं, आपको किसी का रेफरेंस लाना होगा, इस गांव में से किसी का, कोई आपको जानता है तभी मैं आपको अपनी सराय में ठहरने दूंगा, नहीं तो आप नहीं रुक सकते यहाँ पे। बोला कि मैं कहाँ से रेफरेंस लाऊं। उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, आप जब तक रेफरेंस नहीं लाओगे तो जाओ। अब आधी रात थी, सब लोग सोए हुए थे, रेफरेंस भी किसका लाएं, ऐसी सड़क पे घूम रहे थे। तो उन्हें एक आदमी मिला, तो उन्होंने जाके उसको बोला कि सुनो तुम इस गांव के हो। उसने बोला हाँ। उसने कहा मुझे ऐसे रात में सराय में रहना है और मुझे रेफरेंस चाहिए, तुम जाके सराय वाले को बता दोगे कि तुम मुझे जानते हो, ताकि मुझे सराय में रहने को मिल जाए। तो उसने बोला कि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं ना एक चोर हूँ, तो मैं इस गांव का चोर हूँ। तो अगर मैं जाके रेफरेंस दूंगा भी तो आपको कोई नहीं ठहराएगा, कोई फायदा नहीं होगा। आप ऐसा करो, आप मेरे घर में आके रुक जाओ, मैं तो वैसे भी रात में होता नहीं हूँ, चोरी करने जाता हूँ, मेरा घर खाली पड़ा, आप मेरे घर में रुक जाओ। तो अब हसन ने सोचा कि चोर चोर के घर में मैं जाके रुकूं, ये तो मतलब गलत बात हो गई, कैसे होगा। तो फिर भी लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, चोर के घर में, कि अब चोर ही नहीं घबरा रहा है मुझे अपने घर में ले जाने को। तो चोर बड़े आदर सत्कार से उनको अपने घर में लेके गया, खाना पीना दिया, उनको बता दिया ये सब है। उसने बोला आप आराम से सोइए, मैं आता हूँ। वो फिर सुबह आया वापस करके। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ। कहता नहीं कुछ नहीं मिला, कुछ चोरी नहीं हुई। कहते कोई बात नहीं, कल रात को फिर निकलूंगा। और ऐसा हुआ कि हसन 1 महीना उस चोर के घर में रहे, और हर रोज सुबह चोर वापस आता था खाली हाथ और खुश। लेकिन बोलते थे क्या हुआ, कहते कोई बात नहीं, आज चोरी नहीं हुई, कल हो जाएगी कहीं, इसमें क्या है, चोरी हो जाएगी। तो 1 महीना निकल गया पूरा, और उसके बाद जो है हसन वहां से फिर जो मूव किए वो आगे मूव हो गए। उसके बाद कुछ समय के बाद जब हसन को आत्मज्ञान हुआ और फिर उनके शिष्य आए, तो उनके शिष्यों ने पूछा कि आपके गुरु कौन है। तो उसने बोला वो चोर, वो मेरा गुरु है। उन्होंने बोला वो कैसे आपके गुरु हैं। कहते देखो, उसका उसने जो मुझे सिखाया, कहते बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं कब से साधना कर रहा था और मुझे ज्ञान हो ही नहीं रहा था। कहते लेकिन जब मैं उस चोर के पास रहा, पहली बात तो मुझे ये समझ में आई कि मैं चोर के घर में रहने से घबरा रहा हूं। कहते मुझे समझ में आया वो मुझसे ज्यादा साधु है। मैं चोर के घर में रहने में डर रहा हूं, लेकिन चोर मुझे अपने घर में रहने के लिए नहीं डर रहा है ना। वो चोर भी तो ये सोच सकता है कि इसके साथ रह के मैं सन्यासी हो जाऊंगा। कहते मैं सोच रहा हूँ कि कहीं इसके साथ रह के इसकी बुरी आदतें मुझ में ना आ जाएं, लेकिन वो नहीं घबरा रहा। उसका दृढ़ निश्चय कितना है, वो नहीं डर रहा कि मैं सन्यासी हो जाऊंगा। कहते फिर वो चोर 1 महीना, 1 महीने उसकी कोई कमाई नहीं हुई, लेकिन मैंने एक बार भी उसका उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा।
वो हर रोज ही वर्स कि हाँ कोई बात नहीं, कल हो जाएगी, कल हो जाएगी। और कहते मैं जो है, कहते वो तो छोटी सी संपदा, क्या चाहिए चोरी में, थोड़ा सा पैसा, अन्न चाहिए, छोटी सी संपदा के लिए उसका इतना दृढ़ निश्चय है। और कहते मैं तो जो सबसे बड़ी संपदा है उसके लिए साधना कर रहा हूं, और मैं घबरा जाता हूं, मैं सोचता हूँ कितनी बार, अरे छोड़ो, नहीं हो रहा, कैसे होगा ये, पता नहीं होगा भी नहीं होगा, परमात्मा मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, छोड़ो। कहते लेकिन उस चोर के पास एक महीना रहने के बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने अब संकल्प कर लिया है, अब तो मैं करके रहूंगा। तो वो चोर ही उनके जो है वो गुरु बनते। यहाँ पे ना उन्होंने बड़ा अच्छा वो बताया है, वो कहते हैं ना परमात्मा दिखता है ना आत्मा का अनुभव होता है, किस बकवास में पड़ गया हूं मैं, है ना। लेकिन जब भी मुझे ऐसा लगता था तभी उस चोर का ख्याल आता था कि जो साधारण सी संपदा को चुराने गया है उसका निश्चय भी मुझसे ज्यादा है, और मैं जो परम संपदा को चुराने निकला हूं तो मेरा निश्चय इतना डावाडोल है, इतना ज्यादा ढीला ढाला, है ना। तो दृढ़ निश्चय। और वो कहते हैं दृढ़ निश्चय का क्या मतलब होता है, संकल्प का क्या मतलब होता है, कि सिर्फ सफलता के पीछे नहीं जाना, असफलता मिले, चाहे जन्मों जन्मों तक भटकना पड़े, निर्णय नहीं बदलेगा। अब डिसाइड कर लिया तो कर लिया, अब खोज मेरी जारी ही रहेगी, अब मैं करने ही वाला, देर इज नो अदर वे फॉर मी। चाहे आशा टूट जाए, चाहे बुद्धि जवाब ना दे, चाहे रास्ता समाप्त हो जाए, चाहे शक्ति समाप्त हो जाए, चाहे सांस लेने तक की भी हिम्मत ना रहे, एक कदम भी नहीं उठ सकता, फिर भी मैं चलूंगा। स्टिल, even when I don't see any results at all, since I have decided I will walk on the path। वो जो संकल्प है वो एक दुराचारी को भी साधु बना सकता है, और सदाचारी भी बिना उसके बिना बेकार है। अब हम एक बहुत ही ये शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन आज हमें एक साइकोलॉजिकल की यहाँ पे जो मिल रही है इस सूत्र के थ्रू, कि हमें इस पे कैसे काम करना है, हमें अपना संकल्प कैसे बढ़ाना, इजंट इट। हम अपने संकल्प को कैसे बढ़ा सकते हैं ये हम जानेंगे, और ये बहुत बहुत अच्छे से हमें इस वाले सूत्र से मिलता है। देखो, संकल्प कम और ज्यादा कैसे होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये देखा है ना कि हम, जैसे मैंने अभी बोला, हम कितनी बार संकल्प लेते हैं, मैं कल सुबह 4 बजे उठ के फुल क्रिया करूंगी, लेकिन सुबह उठ के संकल्प टूट जाता है और फिर वो टूटा रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों हम कितनी बार सोचते हैं कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, फिर भी गुस्सा कर देते हैं, या कुछ भी हम डिसाइड कर देते हैं, हम एक उपवास ही रखते हैं और सोचते हैं कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो देखते हैं दिमाग खाने में ही पड़ा हुआ है, कभी कभी टूट भी जाता है, खा भी लेते हैं, डिसाइड करके भी हम क्यों नहीं कर पाते। इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन है, और उसका रीजन ये है कि बचपन से हमने बहुत सारे ऐसे संकल्प ले लिए थे जो हमको कभी लेने ही नहीं थे। प्लीज अंडरस्टैंड, एंड स्पेशली जिनके छोटे बच्चे हैं वो इस बात को जरूर समझें। क्या होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत सारे संकल्प दिलवा देते हैं, होता है कि नहीं, उनको वो करने के लिए, तुमको क्लास में इतने मार्क्स लाने ही हैं, तुमको इतनी पढ़ाई करनी है, तुमको ये सब्जेक्ट करना है, तुमको ऐसा करना है, तुमको वैसा करना है, जबकि बच्चे को करना ही नहीं होता। और हर संकल्प एज अ बच्चा, एज अ किड जब हम करते हैं बचपन में, और जो संकल्प पूरा नहीं हो पाता, तो क्या होता है, वो हमारे लिए एक फेलियर होता है। और हर फेलियर तय करता है कि मेरा अगले संकल्प में मेरा खुद का संकल्प कम होना शुरू हो जाता है। यू सी, मेरा सेल्फ एस्टीम, मेरा कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है। जो मेरे अंदर हीन भावना आती है कि मैं अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाया, उसकी वजह से मैं आगे अपने संकल्पों को पूरा कर ही नहीं पाता। समझ रहे हो इस बात को, हमने इतने सारे संकल्प ले लिए जो हमें लेने ही नहीं थे। अब ये तो हो चुका, अब क्या करना है, हाउ टू वर्क ऑन इट। ऐसा नहीं है कि अब हम जिंदगी भर रोते रहे कि क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ था तो अब हम संकल्प नहीं ले सकते। अब वो बताते हैं साइकोलॉजिकली, ये मेरा एक पूरा सेशन भी है इसके ऊपर, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अब आप ये देखो कि आप बहुत कम संकल्प लो, 1 या 2 संकल्प लो, और ऐसे लो जो सच में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जितने भी अनइम्पॉर्टेंट चीजें हैं उनको छोड़ दो।
जैसे बहुत सारे लोग पतला होना चाहते हैं, यही है कि मुझे पतले होना है, मुझे डाइटिंग करनी है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, जो नहीं कर पाते। अब वो हर रोज एक फेलियर आपके दिमाग में जाता है, जो आपके इंपॉर्टेंट संकल्प को भी कम कर देता है। तो पहले आप देखो आपने कितनी ऐसी चीजें बनाई हुई हैं जो असल में आपको करनी ही नहीं है, दोज आर अनइम्पॉर्टेंट, उनको अपनी लाइफ से निकालो। अगर आप सपोज, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं जब क्रिया की दीक्षा होती है तब ये बात होती है कि हमें सुबह उठ के क्रिया करनी होगी। मैं बोलती हूँ हाँ, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इट इज ऑलवेज बेटर, हमेशा अच्छा होता है कि आप सुबह कर लो। लेकिन आई नो बहुत लोग ऐसे हैं जो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। जो जल्दी नहीं उठ सकते वो आराम से जब उठते हैं तब करें, वो अपना प्लान अपने उठने के हिसाब से बनाएं। क्योंकि क्या होगा, अगर आप नहीं उठ सकते और आप प्लान बनाओगे मैं सुबह जल्दी उठ के करूंगा, और जल्दी आप उठ ही नहीं सकते, तो आपका वो संकल्प भी जाएगा और आपकी क्रिया भी जाएगी और आप गिल्ट में भी रहोगे। तो ये काम करना ही नहीं है हम। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको रात को करना बेटर लगता है। जैसे सपोज अगर आप 9 बजे भी डिनर खाते हो, कोई लोग हैं जो बहुत देर तक जगते हैं, 1 बजे तक, 2 बजे तक, आप तब करो। आपको अपने समय चूज करना है। समझ रहे हैं इस बात को? नहीं तो क्या होगा, अनइम्पॉर्टेंट चीज के चक्कर में सुबह आप किस टाइम उठते हो ये अनइम्पॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? क्रिया करना। लेकिन जब आप उन दोनों को जोड़ दोगे तो अनइम्पॉर्टेंट जो आपका नीचे जाता है, इंपॉर्टेंट चीज भी उसके साथ चली जाएगी। ठीक है ना? तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। तो हर जो हम संकल्प लेते हैं और जो पूरा नहीं कर पाते, वो कैसा होता है, इट इज लाइक कि हमारी बाल्टी में एक छेद हो जाता है, हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस में एक छेद हो जाता है, और फिर हम अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस लूज करते जाते हैं कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं तो ये पूरा कर ही नहीं पाता। एक छोटा तरीका हम इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, हम बहुत छोटे छोटे संकल्प ले सकते हैं। छोटे से संकल्प, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल छोटा शुरू करो। सपोज आप डिसाइड करो कि चलो मैं आज 1 घंटा मौन रहूंगा, फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा, और 1 घंटा मैं आज अपना फोन नहीं देखूंगा, फोन बंद करके छोड़ दो, टाइमर लगा दो उसके अंदर, और उसको पूरा करो। बस 1 घंटा, 1 घंटा इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको लगता है 1 घंटा भी ज्यादा है, आप आधा घंटा करो, इतने ज्यादा हो, लेकिन उसको पूरा कर लो, जो आपको लगता है कि आप डेफिनेटली पूरा कर लोगे। आप जितने छोटे संकल्पों को पूरा करोगे, यू विल बी फिलिंग इन दोज गैप्स। वो जो छेद हो गए ना आपके, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। और यही चीज आपको बच्चों को कराना। आप बच्चों को बड़ी बड़ी चीजें मत दो करने को, बहुत छोटी छोटी चीजें दो जो वो पूरी कर पाए। तो ये जो चीज होती है ना, ये बड़ी इंटरनल चीज है कि मैं ये काम मैंने सोचा था और मैंने कर लिया, और मैंने ये सोचा था और मैं ये नहीं कर पाया, और ज्यादातर जो मैंने सोचा था और मैं नहीं कर पाया वो असल में इंपॉर्टेंट था ही नहीं, मुझे करना ही नहीं था, मुझे दूसरों ने बोला कि तुम्हें करना चाहिए, मैंने इसलिए लिया हुआ। तो हमें ये अपने ऊपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। यहाँ पे इन्होंने ना बड़े अच्छे से वर्ड्स उनके बहुत अच्छे रहते हैं, तो मैं पढ़ती हूँ यहाँ से। वो कहते हैं, हम रोज रोज निर्णय करते हैं, रोज रोज बिखर जाते हैं, और धीरे धीरे हमें ये ज्ञात हो जाता है कि हमारे निर्णय का कोई मूल्य है ही नहीं। हम अंदर से ही जानते हैं। मैं सुबह 4 बजे का अलार्म लगाती हूँ ना, तो भी मुझे पता होता है मैं उठने वाली नहीं हूँ, है ना? जिस दिन हमें यह लगने लगता है कि हमारे निर्णय का कोई मूल्य नहीं है, उस दिन हमारे संकल्प की क्षमता बहुत कम हो जाती है। उस दिन मैं संकल्प लेने लायक रहता ही नहीं हूं। जिस दिन मुझे खुद पे ही श्योरिटी नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं मैं ये करूंगा। हम क्यों बोलते हैं कि व्हेन यू प्रॉमिस समबडी, व्हेन यू कमिट टू समथिंग, यू शुड कीप द कमिटमेंट्स। इट इज नॉट फॉर द अदर पर्सन, वो दूसरे के लिए नहीं होता। यहाँ पे भी कई बार होता है ना, हम किसी को कुछ कमिट करते हैं और फिर हम बोलते हैं अरे वेरी सॉरी नहीं कर पाए, एक्सक्यूज ढूंढते रहते हैं नहीं करने के। हम सोचते हैं इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम दूसरे का बुरा कर रहे हैं। दूसरे का तो कर ही रहे हैं, उसको छोड़ दो। उससे ज्यादा हम खुद का बुरा कर रहे हैं, क्योंकि फिर मेरे अंदर क्या आ रहा है फिर से, कि आई एम नॉट एबल टू मीट माई कमिटमेंट्स। ठीक है ना? वो कहते हैं असली सवाल संकल्प का बड़ा होना या छोटा होना नहीं है, असली सवाल है संकल्प का सफल होना।
What is important is that whatever you decide to do, you complete it. क्योंकि अगर असफलता मिलती है संकल्पों में, तो धीरे धीरे हीनता गहरी होती जाती है। हर असफलता एक छिद्र बन जाती है। इसलिए छोटे छोटे संकल्प करें। और ये जो हमारे, देखो धर्मों में भी, रिलीजन में जो बनाए गए थे ना फास्टिंग का, जैसे होता था कि आज फास्ट करो, ये संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए, कि आप आज आप अन्न नहीं खाएंगे, या आज आप नमक नहीं खाएंगे, या आज आप वहां जाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। इट वॉज नथिंग, इट हैज नो रिलीजियस वैल्यू। इससे भगवान नहीं खुश हो रहे। हम सोचते हैं हमने नमक नहीं खाया तो कृष्ण खुश हो जाएंगे, या आज हमने खट्टा नहीं खाया तो संतोषी माता बड़ी खुश हो जाएगी। नहीं, इट इज नॉट अबाउट दैट। इट इज अबाउट कि तुम्हारे अंदर विल पावर बढ़ेगी कि मैंने आज ये डिसाइड किया था और मैंने नहीं था, है ना। दैट इज द मोरल पॉइंट। ओशो तो बोलते हैं कि हर बच्चे की जिंदगी में जो इतने सारे छेद बने हुए हैं हीन भावना के, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? शिक्षक, माँ बाप और समाज। पता नहीं क्या क्या उनको करवाते रहते हैं, क्या क्या करवाना चाहते हैं, क्या क्या अचीव करवाना चाहते हैं। और बस उससे क्या होता है, बच्चा नहीं करना चाहता, लेकिन बच्चा है वो मना भी नहीं कर सकता, उसको पता नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो छेद बनते चले जाते हैं कि ये मेरे पेरेंट्स ने बोला था, मैं नहीं कर पाया, आई एम अ फेलियर। अब मैं आप लोगों को ना अपनी स्टोरी बताती हूँ इसमें। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी को ये था, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, जो वो नहीं बनी। तो उन्होंने बचपन से डिसाइड किया हुआ था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, ठीक है। अब बचपन मतलब मैं शायद थर्ड फोर्थ में रही होंगी, तब से मुझे फीड किया जा रहा था कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। अब मुझे भी कोई भी पूछता था, बेटा बड़े होके क्या करोगे? मैं डॉक्टर बनूंगी। और मुझे ना साइंस में इंटरेस्ट था, बायोलॉजी में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि टेंथ के बाद इतने साइंस में नंबर ही नहीं आए। मेरा मेडिकल, जो सब मेडिकल के जो लेने होते हैं ये सब्जेक्ट्स मेडिकल, वो मुझे स्ट्रीम ही नहीं मिला, ठीक है। अब मेडिकल स्ट्रीम नहीं मिला तो क्या हुआ, मतलब व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज, यार मैं तो हुई नहीं इस लायक कि मैं डॉक्टर बन सकूं, ठीक है। ऑल दो आई टेल यू, अंदर एक बड़ा रिलीफ, मुझे अभी भी याद है, मुझे इतना बड़ा रिलीफ था कि अब मुझे डॉक्टर नहीं बनना। ओके। अब वहां से निकली तो नेक्स्ट शुरू हो गया, अच्छा चलो डॉक्टर तो नहीं बनी, अब आर्ट्स ले लिया है। और क्योंकि पापा ब्यूरोक्रेट थे, मेरा ब्रदर उसमें था, अब तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है ना। अभी एक नया वो शुरू हो गया कि अभी तुम्हें ये बनना है। एंड मेरे तो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुए थे, ओके। लेकिन आई नो कि अंदर वो क्या करता है। आपको क्या होता है, इन योर माइंड यू फील यू आर अ फेलियर। आप ये भी नहीं कर पाए, आप वो भी नहीं कर पाए। और ना मुझे डॉक्टर बनना था, ना मुझे आईएएस ऑफिसर बनना था, मुझे दोनों चीजें ही नहीं करनी थी। लेकिन वो बचपन से ऐसा भर दिया गया कि तुम्हें ये करना है, ये करना है। और जो बहुत अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन दिमाग में तो रहता है ना। वो बहुत टाइम के बाद चीजें समझ में आई कि ये क्या चल रहा था और क्यों नहीं। तो लेकिन ये होता है कि आप अंदर से ऐसा फील करते हो कि आप तो फेलियर हो, आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है, ठीक है। तो हमें आज के हम इन श्लोकों से क्या सीख रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप जो परमात्मा का मार्ग लोगे। देखो यहाँ पे हम साधक लोग हैं, यहाँ पे गीता का सेशन चल रहा है, तो बात इसलिए हमारे सामाजिक तौर तरीकों की बात नहीं हो रही। बात हो रही है कि मैं उस परमात्मा के साथ एक कैसे हो जाऊं, मैं कैसे जानूं कि मैं कौन हूं, जो अल्टीमेट है, जिसके लिए मुझे साधना करनी है। और उस साधना में दृढ़ निश्चय बहुत जरूरी है। आप चाहे जो भी साधना करो, आप क्रिया कर रहे हो, आप ज्ञान कर रहे हो, आप भक्ति कर रहे हो, आप परमात्मा को देख रहे हो किसी भी कार्य करने में, और ये मत सोचो कि सफल होंगे या असफल होंगे। फॉरगेट दैट। इट शुड बी बस अब यही है, मेरी तो लाइफ का पर्पस यही है और कुछ भी नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हमारा जो लास्ट वाला श्लोक है आज का 31st, उसमें हम समझ लेते हैं। वो कहते हैं, देखो, मैं सब में समभाव से व्यापक हूं, ना कोई मुझे प्रिय है ना अप्रिय है, लेकिन जो मुझे प्रेम से भजते हैं वो मुझ में और मैं उनमें प्रकट हो जाता हूं। देखो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं किसी में डिफरेंशिएट नहीं करता। बोलते ना परमात्मा इज ऑब्जेक्टिव, वो ये नहीं कर रहा कि मुझे ये ज्यादा पसंद है वो कम पसंद है, परमात्मा को ऐसा कुछ नहीं। लेकिन डिफरेंस फिर भी है, प्रकट में किस में होता हूं?
प्रकट मैं उसमें होता हूं जो मुझको भजता है, जो मेरे लिए संकल्प करता है, जो मुझे जानना चाहता है, मैं उसमें और वो मुझ में प्रकट हो जाते। तो डिफरेंस इज नॉट इन द लव, डिफरेंस इज कहां पे वो परमात्मा की आपको अनुभूति हो रही है, दैट इज द डिफरेंस। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे दो बीज है, ठीक है, एक बीज है आपने डब्बे में बंद करके रख दिया, और एक बीज है जिसको आपने जमीन में बो दिया। दोनों बीजों में सेम पोटेंशियल है, दोनों ही बीज से बहुत बड़ा पेड़ बनेगा और उसपे आम लगेंगे, लेकिन एक बीज उसमें बंद है, लेकिन एक जो मिट्टी में गया, जिसको पानी मिला, सूरज मिला, जिसने पूरा वो एफर्ट किया, उसके अंदर आम लग जाएंगे। तो फर्क दोनों में कुछ नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं, जो मेरे लिए भक्ति करेगा, मेरे लिए साधना करेगा, वो वृक्ष बन जाएगा, वो पूरा का पूरा उसका पोटेंशियल जो है वो मैनिफेस्ट हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इससे ज्यादा प्यार है, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट अबाउट हिज लव, इट इज अबाउट व्हाट आई एम डूइंग विद व्हाट आई हैव। मैं क्या कर रहा हूं। तो हम बोलते हैं ना, अरे परमात्मा की मर्जी से, परमात्मा की मर्जी ठीक है, लेकिन मैं भी जो मुझे दिया गया है, एम आई मेकिंग द एफर्ट फ्रॉम माई एंड, एम आई डूइंग इट। और यहाँ पे क्या काम आएगा, पहले तो आपको साधना, पहले तो मुझे इस मार्ग पर चलना है, फिर अगर इस मार्ग पर चलना है तो मेरा कौन सा मार्ग है, मेरे लिए साधना पथ ढूंढना, और फिर दृढ़ निश्चय करना कि इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, 10 जन्म लगे, मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं। It is not because of the results that I am going to do my sadhana, but because I just need to do my sadhana. That is how one has to work. तो यहाँ पे लास्ट लाइन में वो कहते हैं, अगर आप परमात्मा से नहीं मिल पा रहे हैं तो इसमें आपका ही हाथ है। इसका मतलब आपका संकल्प अभी पूरा नहीं है। और अगर आप परमात्मा को मिल गए हो तो आपकी अपने ऊपर कृपा है। हम बोलते हैं ना भगवान की कृपा है, वो कह रहे हैं आपकी अपने ऊपर कृपा है, इसीलिए आप मिल पा रहे। ठीक है, तो आज के श्लोक हम यहीं पे खत्म करेंगे। 31 तक हमने किया। अब मैं क्वेश्चंस ले लूंगी, पहले ऑनलाइन जो सब है। Monica ji, I need one clarification. यस स्वाति। You just mentioned just now that we put a lot of things to our kids, like you gave your example that your mother wanted you to be a doctor and all. My question is, if we don't do that as a parent, do you think the kids will be able to realize the true purpose and potential of their life without we interfering into this? तो योर अजम्पशन इज, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया स्वाति का? उसने बोला कि जैसे कि मेरे मदर ने बोला तुम डॉक्टर बनो या ये बनो, तो अगर वो इंटरफेयर ना करें तो क्या इंसान अपना ट्रू पोटेंशियल जान सकता है बिना उनके इंटरफेयर करे? अब एक बात बताओ पहले, आई विल आंसर द क्वेश्चन बट आई वांट टू आस्क यू, फ्रॉम व्हाटएवर you have understood so far, what do you think? Do you think this interference is important for one to grow? I think life takes its own course. किसी की जरूरत वैसे नहीं होती। मतलब जैसे अब इफ यू गो टू सी, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको सिखाना नहीं पड़ता है कि दूध कैसे पीना है, वो खुद ब खुद जान जाता है। तो आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड ओके पेरेंट्स कीप ऑन डूइंग कि नहीं आपको ये करना है वो करना है। तो मेरा ऐसा कि अगर नाउ इन द प्रेजेंट थिंग आफ्टर लर्निंग ऑल दिस थिंग्स, अगर उन्हें अपने हिसाब से छोड़ा जाए, मतलब आप उतना ही उनको गाइड करो जितना वो आपको पूछते हैं, दे टेक योर आस्क योर एडवाइस। अदरवाइज फुकट में एडवाइस बैठना छोड़ दो, तो आई थिंक थिंग्स विल बी मोर सॉर्टेड आउट। गिव माय पर्सनल ओपिनियन, आई फील अगर हम इंटरफेयर ना करें और अगर हम खुद पहले तो खुद जान ले कि क्या है, और फिर हम अगर इंटरफेयर नहीं करते तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस होती है, बहुत जल्दी। क्योंकि हमारी जो कंडीशनिंग है, हमारी जो प्रोग्रामिंग, हमारे जो थॉट्स आइडियाज हम बच्चों के ऊपर थोप देते हैं, उसको अनलर्न करने में वो जो लेयर्स जम जाती हैं उसमें बहुत समय बर्बाद हो जाता है। पर उसके लिए बच्चों की बात बाद में आएगी, पहले क्या होगा, पहले मुझे खुद को अनकंडीशनल करना पड़ेगा, मुझे खुद को अनलर्न करना पड़ेगा। तो ये चीज होती है। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जहां पे जब कंडीशनिंग नहीं हुई थी, दे मूव्ड मच फास्टर देन दोज जहां पे पेरेंट्स की बहुत सारी इंटरफेरेंस रही। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन एंड
दैट इज व्हाट आई आई बिलीव। थिंक इट्स मोर ऑफ अ सेल्फ डिसिप्लिन, जैसे आपने क्रिया का भी दिया था ना, कि बहुत सारे बोलते कि नहीं मैं 4 बजे उठ के करूंगा एंड ऑल। आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ सेल्फ डिसिप्लिन। यस, इट हैज टू बी सेल्फ, सी द मोटिवेशन हैज टू बी सेल्फ। देखो हमारे अंदर भी अगर जो संकल्प है जो मैं अचीव करना चाहता हूं, जब मेरे अंदर से आएगा ना, तो मोटिवेशन भी मेरे अंदर से आएगी। अब जैसे अगर मेरी मम्मी चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं और उसके लिए जो भी मैं पढ़ाई करूं वो मैंने कभी नहीं की, लेकिन जब मेरे अंदर से स्पिरिचुअल इंटरेस्ट जगा, उसके लिए मुझे किसी ने नहीं कहा, नोबडी हैड टू से इट, और मैंने इतनी ज्यादा पढ़ाई उसमें की है, इतना ज्यादा समझा है, जो पॉसिबल है वो चीज की है बिना किसी के कहे, क्योंकि वो मेरे अंदर से आ रहा था। लेकिन वो मेरे अंदर से इतना टाइम क्यों लग गया आने में, क्योंकि पहले बाहर का बहुत सारा भर दिया गया था, शायद वो नहीं भरा जाता तो और जल्दी आ जाता है ना। तो स्लेट क्लीन करनी है पहले। यस, अनलर्न करना पड़ता है। तो जितनी कम कंडीशनिंग होगी उतनी अनलर्निंग का प्रोसेस भी आपका छोटा हो जाएगा। आई कैन से समथिंग इन दिस। थैंक श्योर। यू। ऐसे मेरे साथ यही हुआ है कि मेरी कंडीशनिंग बिल्कुल नहीं हुई है। कोई किसी तरीके का, आई ऑलवेज से दिस, कभी मेरे पेरेंट्स का कोई दबाव मुझ पर किसी भी तरीके का नहीं रहा। इवन आजकल के ऐसे मतलब मैं देखती हूँ मदर्स बोलती हैं दिया बत्ती करो, ये भी दबाव नहीं रहा। इसीलिए आई ऑलवेज फाइंड और एंड फील सो ब्लेस्ड कि मैं फटाफट आगे निकल गई, जस्ट बिकॉज वो कंडीशनिंग नहीं थी, तो मुझे अनलर्न करने की जरूरत नहीं पड़ी। आई अग्री विद यू 100% मोनिका what you are saying, and can understand this very well what you have described, told up till now, whatever you explained बहुत अच्छे से इजीली दिमाग में इसीलिए घुस गया। बिल्कुल, That is there, जितनी कम कंडीशनिंग होगी उतनी जल्दी मूवमेंट होगी। मेरी भी रिलीजियस कंडीशनिंग कोई नहीं थी, जैसे रेनू बोल रही है ना दिया बाती ये वाली, वो कुछ नहीं था। स्पिरिचुअल कंडीशनिंग कोई नहीं थी, इट कोई वाज नहीं ओनली थी। ऑन द एजुकेशन फ्रंट, ये ऐसा। ऑफ कोर्स एजुकेशन फ्रंट में मेरा भी था कि यू हैव टू डू, यू हैव टू वर्क, वो राइट, मेरा भी था। वही मदर्स का था कि वो नहीं पढ़ सकी तो उनका था कि बेटी को जॉब बिल्कुल। करना ही है, दैट। ज्यादातर पेरेंट्स का यही होता है, ये हम नहीं कर पाए तो ये हमारे बच्चे करें, हमारी डिजायर्स फुलफिल नहीं हुई तो अब हमारे बच्चों से करेंगे। और ये मैं बताऊं, देखो यहाँ पे आप लोग सब साधक हो, ये बहुत नेगेटिव चीज होती है, ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है कि अपनी डिजायर्स को आप अपने बच्चों के ऊपर डाल दो। आपको ये भी पता है कि आपकी डिजायर्स सही भी है कि नहीं, वो भी नहीं पता। आप अननेसेसरली अपनी भी लाइफ कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, क्योंकि अगर जब बच्चा नहीं कर पाएगा आप परेशान होने वाले हो और उसकी लाइफ भी आप बर्बाद कर रहे हो। Many times it happens there is no conditioning, you just do it because it makes you feel happy. Yes, then the natural, see we are naturally, we know what we want, what direction we should take. In fact जैसे मैंने इंटेलिजेंस कोड की जो भी बात की है ना, अभी हम करने वाले हैं, हम सब इंटेलिजेंट हैं, वी आर ऑल इंटेलिजेंट, लेकिन वो इंटेलिजेंस ना ये कंडीशनिंग, गलत कंडीशनिंग की वजह से स्टुपिडिटी बन गई है। बस हमें उसको सिर्फ हटाना है, जहां हटाएंगे तो वो शाइन थ्रू करेगी। और जब मेरी अपनी इंटेलिजेंस शाइन थ्रू करेगी तो मुझे जो बनना है वो अपने आप आएगा। देखो ये तो सोशल कंडीशनिंग कहती है कि आपको गुलाब का फूल बनना है या आपको सनफ्लावर बनना है। शायद मैं रोड साइड पे वो छोटा सा पीला वाला छोटा सा फूल होता है ना, इतना सा, शायद मैं वो फूल हूं, अरे मुझे वही बनना है, मैं उसमें तो पूरा फ्लावर कर रही हूँ ना, मुझे क्यों बनना है गुलाब का फूल या सनफ्लावर। आई एम हैप्पी जो मैं छोटा सा फूल हूँ, वाइल्ड फ्लावर हूँ, है कि नहीं। और वही है जीवन का लक्ष्य कि आप जो हो आप वो हो जाओ, बस दूसरा दूसरा कुछ बनने की कोशिश मत करो। नमस्ते दीदी। नमस्ते ममता। मतलब अपनी कृपा खुद पे ही करनी है। अपनी कृपा खुद पे ही करनी है, बिल्कुल। भगवान ने तो ऑलरेडी सबके ऊपर कृपा करी हुई है, अब आप अपने ऊपर कृपा कर रहे हो या नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। एक मेरा क्वेश्चन लगा लो, क्वेश्चन टाइप में ही है कि हमें कई बार गुस्सा आ जाता है किसी पे, तो आज मतलब सामने वाला ये एक्सपेक्ट करता है कि गुस्सा नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि हम स्पिरिचुअली एक्टिव हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्या ये सही है या गलत, क्योंकि मतलब जो अंदर है वो तो बाहर निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देखो, चाहे आप गुस्सा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सामने वाले को छोड़ दो, दैट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज टू यू।
और अगर मैं इसलिए गुस्सा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूं या सामने वाला सोच रहा है कि मैं स्पिरिचुअल हूं, ये तो डबल धोखा हो जाएगा, है ना? फिर तो हम स्पिरिचुअल बिल्कुल ही नहीं रहे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? एसेंस, जो मैं हूं वो हूं, जो अंदर है वही बाहर है। अगर मैं यहाँ पे भी धोखा दे रहा हूं तो दूसरे को तो दे ही रहा हूं और अपने आप को डबल दे रहा हूं। और अगर मैं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बिहेव कर रहा हूं तो फिर भी अभी क्या है? अभी भी मतलब मेरा खुद का, मैं खुद में स्थित नहीं हूं ना। आई एम बिहेविंग कि दूसरे क्या चाहते हैं। तो फिर तो गड़बड़ हो गया, ये तो पूरा सांसारिक मामला हो गया। फिर तो मैं स्पिरिचुअल कहलाने लायक हुई नहीं। आई शुड ड्रॉप दिस वर्ड स्पिरिचुअल, इजंट इट? यस यस। हाँ, हाँ, मेरे मेरे कहने का मतलब यही था कि हम तो बिल्कुल। अपना जो आ रहा है वो तो हम तो शो करेंगे ही। तो बिल्कुल वो सामने वाले परेशान भी होंगे, तो होंगे, वो तो होंगे ही। होएंगे। मतलब उससे उससे वैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सम टाइम वही बात हो जाती है कि हमें इस चीज का गिल्ट भी नहीं लेना चाहिए ना, कि क्योंकि हमें तो पता है कि हमारे अंदर जो था हमने वो थ्रो आउट कर दिया। देखो, अगर सपोज तुम और मैं बात कर रहे हैं, तुमने मुझे गुस्सा किया, तुम ओके हो और मैं परेशान हुई कि ममता स्पिरिचुअल और मुझे गुस्सा कर दिया, तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम। किसी भी आर्ग्यूमेंट में, किसी भी लड़ाई में, कहीं पर भी जो इम्पैक्ट हो रहा है वो उसका प्रॉब्लम है। और बहुत बार ओके। लोग बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं, तुम ऐसे बिहेव मत करो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तुम गुस्सा करते हो तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तुम जोर से मत बोलो मैं डिस्टर्ब होता हूँ। अरे तुम बोल रहे हो कि मैं डिस्टर्ब होता हूँ इसलिए सामने वाला जोर से ना बोले। मैं सामने वाले को बदलना चाहता हूँ, वो जो करे वो करे, मुझे अपने आप को बदलना होगा ना, कि सामने वाला जोर से बोले भी तो भी मैं डिस्टर्ब ना हो। लेकिन हम ज्यादातर क्या बोलते हैं? तुम ये सब मत करो क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं तुम्हारे ये बोलने से। ये आप देखो, समाज में सबसे ज्यादा यही चलता है। इसीलिए हम दूसरों को बदलना चाहते हैं कि तुम्हारे इस पर्टिकुलर बिहेवियर से मुझे अफेक्ट होता है, यू डोंट बिहेव लाइक दैट, वी डोंट सी आई नीड टू चेंज माई सेल्फ। तो इसलिए दूसरों की चिंता हम स्पिरिचुअलिटी में दूसरों की चिंता नहीं करते, हम अपनी चिंता करते हैं। ओके, थैंक यू। यस मिनोती, यू हैड अ क्वेश्चन। No, I was trying to add to previous thing कि मुझे लगता है कि अगर आपकी मोटिवेशन इज ड्रिवन बाय, यूजुअली जो हमारी जनरेशन के साथ था, इट वाज ड्रिवन बाय नीड्स कि पैसे कमाने हैं, घर बनाना है, बच्चे करने हैं, ये सब करना है। तो once those needs don't exist, you take a dip in your motivation, right? Which happens when you call midlife crisis or whatever, right? But if your motivation is driven by passion, you will never be demotivated, and you will not feel. I think somebody has said, if you're motivated by your passion, you will not feel that you're working for a single day. For example, what you are doing, right? You're driven by your passion now. तो मुझे वही लगता है कि बच्चों को I can talk about my personal case also. My son he's in Christ Bangalore. He was preparing for MBA and preparing to get into IM and all. And he's very talented. He's more into art, theater, cinematography, choreography, and all those things. That comes very natural to him. So I had a long discussion with him. He had joined the course. He was doing good and all. And to make it short, and then he tells me I was doing it for you ओके। because मेरे cousins सारे top college से हैं, तो मैं आपकी respect आपके cousins में हूँ. I told him no, don't do that. Do it for yourself, and you will also own the outcome of your actions. Then, right? So then he changed his plan. Now he is looking for something more to do with his passion. That's what I wanted to add. Okay, okay. No, excellent. And I really like what you just said, ki do it for yourself and own the outcomes of your actions. So we Yes. are responsible. Whatever that I'm choosing, and when I will be doing things out of my passion, my motivation, naturally I will be ready to own the consequences. क्योंकि वो मेरा डिसीजन था, दूसरे का नहीं था। और जब दूसरे का डिसीजन होता है और कुछ गलत हो जाता है तो हम और ज्यादा दुखी होते हैं कि मुझे ये करना भी नहीं था, मैंने आपके लिए किया और ऊपर से अब ये प्रॉब्लम आ गई। तो मतलब डबल डबल नेगेटिव हो जाता है। तो या थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। Thank you. तो चलिए हम लोग 2 मिनट ध्यान करके सेशन क्लोज करेंगे, ऑनलाइन वाला। फिर अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप। आंख बंद करके बस बैठेंगे और ध्यान अपना बॉडी के अंदर रख सकते हैं, थर्ड आई पे रख सकते हैं।
और वी कैन जस्ट बी जो अवेयरनेस साधना कर रहे हैं या चेतना में है, बस चेतना में रहें 2 मिनट। आप ज्यादा भी रह सकते हैं, मैं 2 मिनट के बाद सेशन क्लोज कर